बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले कुछ डेफिनेशंस यानी कि हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड होंगे। सो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पे 9th क्लास की बुक में 12 टाइप्स दी गई हैं जो कि है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट, ये थी आपकी 12 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले टाइप रो मैट्रिक्स को पढ़ते हैं। रो मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट? जिसमें वन रो हो, सिर्फ और सिर्फ वन रो हो, उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। चलें इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। कि अगर इसमें क्या हो कि एक ही रो पाई जाए उसको क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं, जैसा कि ये आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया है। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या है कि जिस में एक ही कॉलम पाया जाए, जिस मैट्रिक्स में, उसे क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, कि जिसमें क्या हो, सिर्फ एक ही कॉलम पाया जाए। तीसरी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स। यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसके अंदर एलिमेंट जो हों वो क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। A matrix M is called a null or zero matrix if each of its entry is zero, कि उसकी हर एंट्री क्या होनी चाहिए? आपके पास जीरो होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपकी लास्ट डेफिनेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि जिसकी एंट्रीज में सिर्फ जीरो और वन पाए जाते हैं। अ डायगोनल matrix is called identity or unit matrix if all diagonal entries are 1. It is denoted by I. इसको जो है वो I से डिनोट किया जाए, यानी कि जो इसकी डायगोनल एंट्रीज है यूं, ये क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए इसकी। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। यानी कि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है 4, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, और हमने बताना है कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है। जैसा कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि यूनिट मैट्रिक्स वो है कि जिसमें सारी डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए? 1 के इक्वल होनी चाहिए और बाकी तमाम एंट्रीज 0 हों। रो मैट्रिक्स क्या है कि जिसमें एक ही रो हो, और कॉलम मैट्रिक्स के जिसमें एक ही कॉलम पाया जाए, एंड नल मैट्रिक्स क्या है कि जिसकी सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स के अंदर ये सारे एलिमेंट्स क्या पाए जा रहे हैं? 0 पाए जा रहे हैं। इट्स मीन ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स हुआ? नल मैट्रिक्स। इसको हम लिखेंगे नल मैट्रिक्स, और या फिर आप इसको लिख सकते हैं जीरो मैट्रिक्स। बी हमारे पास मैट्रिक्स है। बी इज इक्वल टू 2 3 4। इसमें देखें, इसमें हमारे पास एक ही रो पाई जा रही है और कॉलम 3 पाए जा रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि जिसमें एक ही रो पाई जाए उसे रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये क्या होगा? रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास सी मैट्रिक्स है 4 0 6। अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारे पास 3 रोज पाई जाती हैं, लेकिन कॉलम कितने पाए जाते हैं? 1 कॉलम पाया जाता है। तो हमने कॉलम की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो मैट्रिक्स के जिसमें 1 कॉलम पाया जाए कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स है हमारे पास। डी इज इक्वल टू 1 0 0 1, कि हमने इसके पढ़ा था कि जिसमें
डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल होगी और बाकी सारी चीज़ें 0 के इक्वल होंगी, तो क्या होगा, वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास ई मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसमें देखें कि आपके पास एक ही एलिमेंट पाया जा रहा है जिसकी 1 ही रो है, 1 ही कॉलम है और 0 भी है। तो इट्स मीन ये हमारे पास 3 डेफिनेशंस इस पे लाई कर रही हैं। पहली लाई कर रही है जी, नल मैट्रिक्स है ये। दूसरी है रो भी मैट्रिक्स है। तीसरा हमारे पास ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। क्योंकि इसमें एक ही रो पाई जा रही है, एक ही कॉलम पाया जा रहा है और नल मैट्रिक्स में भी ये शामिल है। मैट्रिक्स एफ है जिसमें एक कॉलम पाया जा रहा है और 3 रोज पाई जा रही हैं। जिसमें एक ही कॉलम पाया जाए उसे क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। यानी कि आपने इन 4 की तो डेफिनेशंस आपने पढ़ी है। अब आपके पास स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। सो स्टूडेंट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि जिसकी नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि जो रोज की तादाद है वो कॉलम की तादाद के बराबर ना हो, उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। A matrix M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of columns M। कि वो मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होती नंबर ऑफ कॉलम के। जैसा कि ये आपको दिखाई गई है एग्जांपल देखें, ये यहाँ पे इसकी 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी कि ये आपस में इक्वल नहीं हैं। इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट, कि जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के। जैसा कि आपको स्क्वायर से ही पता चल रहा है कि जैसे स्क्वायर की 4 साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं, इसी तरीके से मैट्रिक्स में भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो क्या होगा कि इसकी रोज और कॉलम की तादाद आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम, कि अगर इसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू होंगे किसके, नंबर ऑफ कॉलम के। सो स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास मैट्रिसेस है -8, 2, 7, 12, 0 एंड 4। अब अगर इसको देखा जाए तो इसके क्या है, ना तो ये नल है, ना ये रो है और ना ही ये कॉलम है और ना ही ये आइडेंटिटी है। तो अब हमारे पास 2 रह गए हैं टाइप्स इसकी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स और एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इन दोनों में से हम बताएंगे कि ये कौन सा है। तो देखें, सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद निकालते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 रोज हैं, रो 1, रो 2, और कॉलम्स कितने हैं, 1, 2, 3 कॉलम्स हैं इसके। रोज कितनी है, 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं। यानी कि इसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के। अगर ये नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 3, 0, 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर अब इसको देखा जाए तो इसमें क्या पाया जा रहा है, ओनली 1 कॉलम पाया जा रहा है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड वाला मैट्रिक्स 6, -4, 3, -2। ना तो ये कॉलम है, ना ये रो है और ना ही नल है और ना ही
आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अब हम इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करते हैं। नंबर ऑफ रोज क्या है, 2 नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, यानी 2/2 है। और हमारे पास देखें कि इसमें नंबर ऑफ रोज जो है इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये कौन सा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1001। ये आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि जिसकी डायगोनल एंट्रीज सिर्फ 1 हो उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास क्या है, इसकी नंबर ऑफ रोज 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम 1 2, यानी कि नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के, तो ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। जिसमें 1 रो पाई जाए वो कौन सा होता है, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए मैट्रिक्स, इसमें 1 कॉलम पाया जा रहा है तो ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें, इसकी नंबर ऑफ रोज हैं 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, यानी कि 3/3। इन दोनों की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें सारी एंट्रीज क्या पाई जा रही हैं, 0 पाई जा रही हैं, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये सारी एंट्रीज 0 हैं तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप स्टूडेंट आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डेफिनेशन के साथ आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।